सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले सर्ट्स एंड इंडाइसिस की, घातांक एवं करने की। अभी इससे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया हुआ था, आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास देखिएगा। चलिए देखिए, सवाल आपके पास ये लिखा हुआ है 3 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 पूरे की पावर -1 और डिवाइड बाय 3 की पावर -1। तो इसको अगर अपन लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। माइनस था, ये अगर हटाना है तो बटे में ले जाना पड़ेगा, इसको माइनस हटाना है तो बटे में जाए। अब पूरे की पावर में कितना लिखा हुआ है, -1, और डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसे भी लिखेंगे तो 1 की पावर 3। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखिएगा, अब ये कितना हो गया, 6 तिया 18, कोई दिक्कत, -1। अब देखिएगा ये बटे में 3 है, चलो अभी ऐसा लिख देते हैं अपन 1/3। फिर अब ये माइनस साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको पलटा के लिख देंगे 18/1, और ये 1/3 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 3/1। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो कितना हो गया आपके पास, 18 तिया 54, 54/1 मतलब 54। तो क्या ऑप्शन में 54 है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया कि जब भी देखिएगा यहाँ ध्यान से, अगर बेस की पावर में माइनस है, अगर माइनस आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/में ये लिख देंगे, तो जो आपको माइनस का साइन था वो हट जाएगा। तो क्या हमने ऐसे किया, क्या इस माइनस के साइन को हटाने के लिए 1/3 लिख दिया, इस माइनस के साइन को हटाने के लिए 1 के बटे में 6 लिख दिया। क्लियर है बात। तो 6 तिया कितना हो गया 18, इसकी पावर में माइनस है, फिर माइनस साइन हटाना है तो माइनस साइन जैसे हम हटाते हैं सॉरी, तो बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। बस में अगर यहाँ बटे में लिखा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिखा है तो नीचे आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 54, जो कि ऑप्शन ए में है। पहला सवाल क्लियर हुआ आपको। अब देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है आपके पास, 11 की पावर 0 प्लस 21 की पावर 0 -7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है आपके पास, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या की पावर, हमने कल पढ़ा हुआ था बेसिक में कि अगर मान लो किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था। देखिए तो यहाँ पे ये संख्या इसकी पावर 0, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 1, यहाँ पे भी रिजल्ट 1 और यहाँ पे भी रिजल्ट 1, और इंटू में 5 की पावर 0 मतलब 1। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 2। क्या ये बात समझ में आई। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर है ये बात सबको। देखिए क्या बोल रहा है आपका, 216 की पावर कितना लिखा हुआ है 1.3 इंटू 36 की पावर क्या लिखा हुआ है 1.8, फिर डिवाइड बाय 6 की पावर क्या लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, बराबर में लिखा हुआ है आपका 6 की पावर एस्ट्रिक। ठीक है ना, तो एस्ट्रिक का मान चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पे तो 216 आपको पता होना चाहिए, 216 किसका मान होता है 6 की पावर 3 का। तो 6 की पावर 3 और पहले से कितना लिखा हुआ है 1.3, फिर आप 36 किसका होता है 6 का वर्ग होता है, और पहले से कितना लिखा हुआ है 1.8, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 0.5 बराबर में 6 की पावर एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक का मान निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बेस समान है, ठीक है ना, और गुणे का साइन है तो घाते जुड़ेंगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 6, अब 13 तिया 39, तो 3.9 और 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 3.6। तो बेस समान था, गुणे का साइन था तो घाते जुड़ गए हैं। ठीक है ना। अब देखो ये देखो बेस समान है तो अब ये भाग का साइन है तो घाते क्या होंगी, घटेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -0.5। क्या बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी बेस 6 था, यहाँ पे भी बेस 6 था, यहाँ पे भी 6। तो पहले कौन सा ऑपरेशन लगेगा, गुणे का, गुणे में घाते जुड़ी, फिर लगेगा भाग का तो भाग में घाते घट जाती। तो ये बात समझ में आई आपको। बराबर में क्या लिखा हुआ है 6 की पावर एस्ट्रिक। तो देखो बेस से बेस करे आएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो तो कितना हो गया आपका, अब कुछ पल के लिए पॉइंट भूल जाइएगा। तो 39 और 36 कितना हो गया 75, 75 में से 5 गया तो कितना आया 70, और 70 बोलने का मतलब है 7। तो इस एस्ट्रिक का मान कितना आ गया 7। क्या ये बात सबको समझ में आई। ठीक है,
तो 3.9 को जोड़ेंगे 3.6 से तो 7.5 आएगा, 0.5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है ये सबको? अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 3 की पावर x बराबर 7290। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x और 3 की पावर माइनस 2 अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? प्लस 3 की पावर x बराबर 7290। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3 की पावर x बाहर निकल रहा है तो इसको बाहर ले लीजिएगा। या अब यहाँ बचा क्या, 3 की पावर माइनस 2, तो ये माइनस 2 को हटाना है तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। माइनस था नीचे आएगा तो प्लस में जाएगा, और यहाँ पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 1 बराबर में 7290। तो देखिएगा 3 की पावर x, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 1/9 प्लस 1 बराबर में 7290। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे देखिएगा तो एलसीएम कितना जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 में 9 से भाग देंगे तो 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का भाग 9 में देंगे तो 9, और 9 एकम 9, ये हो जाएगा क्या बराबर में 7290। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ क्या हो गया आपके पास, 3 की पावर x, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 1 10/9, ठीक है, बराबर में 7290। तो 0 से 0 खड़े आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 3 की पावर x, और ये 9 भी यहाँ चला जाएगा क्या, तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 729 इंटू 9। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x, अब 729, 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है 243, और 3 की पावर 6 होता है 729, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो बेस समान घात जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर x और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 8। समझ में आया आपको? तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तरीका समझ में आ रहा है आपको करने का? कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 2 की पावर x बराबर 64। क्लियर है? और क्या दे रहा है, 4 की पावर y बराबर 256। तो आपसे मांगा है क्या, 1 में x प्लस 1 में y। ध्यान से देखो 2 की पावर x बराबर 64 है, तो 2 की पावर x, और ये क्या होता है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अब 256 क्या होता है, 4 बेस है तो इसको भी 4 के बेस में बनाना पड़ेगा, 4 की पावर y है तो 4 की पावर 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, तो ये बेस से बेस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 4। अब x और y का मान आ चुका है आपके पास, तो ये मान रख दें, तो 1 में x का मान कितना आया 6 और y का मान कितना आया 4, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो 3 और 2 कितना हो गया 5/12। देखिए 5/12 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, समझ में आ रहा तरीका आपको करने का? चलिए देखिए अब अगला सवाल क्या दे रहा है आपको, 1 के अपॉन में कितना है 512 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 1/64, पावर में कितना है -4/3। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का साइन है, तो इसको अगर हटाना है तो इसको पलटाना पड़ेगा बेस को, तो ये क्या हो जाएगा 512, तो माइनस का साइन आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर डिवाइड बाय, अब इसको यहाँ पे भी माइनस का साइन, इसको हटाना है तो 64, और क्या हो जाएगा आपके पास 4/3। कहीं कोई दिक्कत बताइएगा? तो देखो 512 किसका क्यूब होता है 8 का, और इंटू 2/3 डिवाइड, 64 क्या होता है 2 की घात 6 होता है, क्लियर है, इंटू 4/3, तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया 8 की पावर 2 कितना हो गया 64, और यहाँ पे देखिए तो 4 दूनी कितना हुआ 8,
तो 2 की पावर 8 कितना होता है? तो 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256। आ रही बात समझ? तो ये क्या लिखा हुआ है? 64/256, 64 एकम 64, 64 चौको 256। तो क्या आ गया आपके पास? 1/। अब देखिए एक सवाल क्या दे रहा है आपको, x की पावर कितना देगा? m, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? n माइनस पी, यही दिया हुआ है कि डॉट x की पावर में क्या लिखा हुआ है? n और m माइनस n, ये लिखा हुआ है। फिर ब्रैकेट बंद है, तो अगले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपको? 4 करने 625 माइनस 25, ऐसा कुछ है का मान होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। तो 625 लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4। तो क्या है ये पद 5 × 5 करोगे तो कितना जाएगा? 25, 25 में 5 का गुणा करोगे तो 125, फिर 5 का गुणा करोगे तो 625। तो ये कितने बार मतलब 625 कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 5 × 5। तो ये क्या जोड़ा कितने बार बन रहा है? 4 बार। क्लियर है ये बात? तो ये इसका जो आएगा हल आएगा वो कितना आएगा? 5, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पूरी की पूरी संख्या ऐसे उतर के आ जाएगी, समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये पूरी की पूरी संख्या आपके पास ऐसी है, 5 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? 0। तो मतलब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? 0। यहाँ कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पे 0 आ गया है तो 0 से आप गुणा कराएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हल भी करेंगे उसके बाद 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 64 की पावर कितना दिया हुआ है? -1/2, फिर माइनस 32 की पावर कितना लिखा हुआ है? -4/5। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 × -1/2। फिर -32 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 5 × -4/5। ठीक है, तो ये 2 से 3 बार, ये 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 की पावर -3, फिर ये माइनस, और यहाँ कितना आ गया? माइनस, कोई दिक्कत? 2 की पावर -4, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो ये अगर हटाना है माइनस का तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 3, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, इसका माइनस हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/-2, अब माइनस है तो प्लस। क्लियर? तो ये माइनस साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, 8 से भाग देंगे तो 2, 2 एकम 2, और 16 एकम 16, तो 3/16। देखिए किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? करने का तरीका समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले माइनस के साइन को हटाना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको लास्ट में जाके इसको हल करना है। क्लियर है ये बात सबको? अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 2 की पावर 3x + 4, ठीक है, फिर प्लस 8 की पावर क्या लिखा हुआ है? x + 1। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 की पावर x + 1 माइनस 2 की पावर 3x + 2, ठीक है। तो देखो इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे x का मान नहीं पूछा है, x का मान पूछता तो अपन इसको ब्रेक करते हैं। आपसे बोला हल कीजिए, तो हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं कि x बराबर हमने मान लिया 0। क्या मान लिया? 0। आप मन से कुछ भी मान सकते हैं, हमने क्या माना? 0 माना। तो x के बराबर 0 माना तो ये पद क्या जाएगा? 0। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की घात 4, ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचेगा? 8 की पावर 1। ये वाला पद 0 हो जाएगा तो 8 की पावर 1 प्लस ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो 2 की पावर 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे 8 की पावर 1 8, और 2 की पावर 2 4, तो यहाँ कितना होगा? 16 और 8 कितना हो गया है?
24 और 8 में से 4 गया तो 4, तो 4 छंग 24। तो देखिए 6 ऑप्शन में है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ये बात? सवाल क्या बोला, निम्नलिखित को हल करें। कितना दिया हुआ है आपको? 625 की पावर कितना दिया हुआ है? 0.17, फिर इनटू 625 की पावर 0.08 ऐसे दिया हुआ है। इसको हमें हल करना है। देखिए बेस समान है, गुणे का साइन है, घाते जुड़े आएंगी। तो ये 625 लिखा आपने, तो 0.17 प्लस 0.08, तो ये जोड़ेंगे तो 625, तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25 आया यहाँ पे समझ में। तो देखो 625 क्या होता है? 5 की पावर 4, 5 का गुणा 5 करेंगे 25, फिर एक बार 5 करेंगे तो 125, फिर 5 करेंगे तो 625। तो 625 क्या होता है? 5 की पावर 4। अब देखो 0.25 का मान होता है 1/4। समझ में आ रहा है कैसे होता है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो 0.25 यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5। क्या ऑप्शन में है आपके पास? देखिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या ये बात समझ में आई? बताइए, समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत? आज हमने बात की क्या, इससे पहले हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ा हुआ था, आज हमने पार्ट 1 पढ़ा इसका। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है सभी को राधे राधे।